हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल के इम्पोर्टेंट फार्मूले जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका बहुपद के जितने भी फार्मूले आपको इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने पहला वीडियो बना दिया है जिसमें हमने फॉर्मूलेज के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट है इसमें रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट का, यानी यहाँ पर ए और बी दोनों ही क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, और ये जो एक्स होगा वो कोई वेरिएबल होगा, यानी कि ए और जो बी होंगे वो हमारी अचर राशियाँ होंगी। अचर राशियों का मतलब कोई भी के अचर राशियों का मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, प्लस होता है, माइनस का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट वो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ही होगी। और यहाँ पर जो x होगा वो कोई भी वेरिएबल होगा, यानी कि उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। तो ये होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद इसकी घात कितनी होती है, इसकी घात होती है 1, क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो कितनी है 1, इसलिए इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। नेक्स्ट आता है द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद कहते हैं जिसमें x की पावर क्या हो 2, यानी कि उसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो होता है आपका द्विघात बहुपद। इसकी घात कितनी होती है, इसकी घात होती है 2। नेक्स्ट होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जैसा आपको पता चल रहा होगा, त्रिघात यानी कि इसकी घात कितनी होगी, 3 होगी, जिसकी घात कितनी हो 3 हो, यानी कि उसका जो फॉर्मेट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर ए का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे कहते हैं त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट है आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करने की जो विधि है वो क्या है, यानी कि कोई भी अगर आपको मैं कह देता हूँ, जैसे कोई भी आपको मैंने एक समीकरण दिया हुआ है और अगर कहता हूँ कि अगर अल्फ़ा इक्वल टू है 2 और बीटा इक्वल टू है 3, तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा अगर हमारे पास हैं तो द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि उन दोनों मूलों का गुणनफल, वो अगर आप यहाँ लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा द्विघात बहुपद। अब ये कुछ प्रॉपर्टी होती हैं द्विघात बहुपद के लिए, वो क्या होती हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण आपको अगर दिया हुआ है, जैसे मैं कहता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अगर मैं इसमें कहता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो वो होगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल टू में, यानी कि यहाँ पर ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है और सी का वैल्यू ये है। जब ये वैल्यूज़ दी हैं आपको, तो अगर आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जाता है, यानी कि मूलों का योगफल पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी यानी -3/2। ये तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए। अगर पूछा जाता है आपसे उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है आपका C/A। सी का मतलब 4 होगा इसमें, और यहाँ पर ए का मतलब हो गया 2, यानी कि फाइनली अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा आपका आंसर 2। नेक्स्ट है आपका त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद के लिए क्या होती है प्रॉपर्टी, जैसे अगर आपको कोई त्रिघात समीकरण दिया है 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये अगर इस तरीके का आपको अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो वहाँ पर इसकी जो मूल लिख लेंगे। मूल का मतलब होता है जो वैल्यू इस बहुपद को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई का मतलब दोनों पक्ष इनके बराबर हो जाए, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही क्या हो जाएं, बराबर बराबर अगर आ जाती हैं तो उन्हें कहते हैं मूल। तो अगर उनके मूलों का अगर आपको एडिशन पता लगाना है, उन दोनों इन तीनों ही इसके 3 मूल लिख लेंगे क्योंकि त्रिघात है, तो इसके तीनों ही मूलों का योगफल क्या होगा, वो होगा माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि इस समीकरण में अगर देखें तो वो हो जाएगा माइनस का 4/3। और यहाँ पर अगर बात करें उन दोनों के, अगर हम 2 2 करके लेते हैं मल्टीप्लाई में और उनका एडिशन निकालते हैं तो वो हो जाएगा C/A के इक्वल,
और अगर उन तीनों का ही अगर प्रोडक्ट निकालें त्रिघात समीकरण के तीनों ही मूलों का गुणनफल अगर निकालें तो वो आता है माइनस का d/a के बराबर। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।